लिटिल मंचकिन्स। तो मैं अब आज को सिखा रही हूँ। कल हमने टेंस एंड वंस वाला चैप्टर शुरू किया। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 21 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 21st क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमें यहाँ पर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करना है, 59 को हम क्या लिखते हैं मैंने आपको कल भी बताया था। पहले आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। तो 5 टेंस होता है, लिखा हुआ है। कितने वंस हैं यहाँ पर हमारे, 9 वंस हैं। 9 वंस हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक 7 टेंस एंड 2 वंस। 7 टेंस का मतलब हो गया 70 प्लस 2 वंस है ये 70, ये हो जाएगा 72, आंसर हो जाएगा बी। प्लस जो है वो 5 के इक्वल है, 5 10 के इक्वल है। मल्टीप्लाई जो है वो 8 वंस के इक्वल है। तो 58 किसके इक्वल होगा, 58 मतलब 5 टेंस, 5 टेंस के है तो 50 ये हो गया। 8 हमारा वंस की पोजीशन पर है तो 8 वंस को हम मल्टीप्लाई साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा प्लस और मल्टीप्लाई साइन, प्लस के बाद मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। पहले क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। यही तरीका सबसे बेस्ट है और यही तरीका आपको प्रैक्टिस करके सीखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 2 टेंस किसके बराबर होता है, 20 के। 1 10 बराबर होता है 10 के। 4 10 बराबर होता है 40 की। कल हमने सीखा था टेंस का मतलब उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे तो 40 के बराबर है। PGR। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सा, 20 से। 20 बड़ा है 10 से, लेकिन 20 छोटा है 40 से, तो यानी सबसे बड़ा हो जाएगा 40। और 44 आर किसके था, आर के बराबर, तो आर हो जाएगा सी। ठीक है। आर को उन्होंने 4 टेंस बोला था तो आर हो जाएगा सी, ऑप्शन में था आर। 7 10 एंड 4 वंस इज सेम एज। 7 10 का मतलब है 70, 4 वंस का मतलब है 4, तो इक्वल हो जाएगा। इनको टोटल करेंगे तो 74, ऑप्शन हो जाएगा ए। लार्जेस्ट 1 डिजिट, सबसे बड़ा एक डिजिट नंबर। आपको पता है 10 आने के बाद तो 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, तो उससे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ यही हमारे पास 1 डिजिट नंबर होता है। 10 के बाद सारे 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 1 डिजिट 9। 20 वंस इज सेम एज। अगर हमने लिखा 20 वंस यानी 20 वंस हो गए 20, और अगर मैं लिखूँ 2 टेंस, 2 टेंस वो भी हमारा 20 के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा है 21 किसके बराबर होंगे, 2 टेंस के बराबर, क्योंकि 20 टेंस तो 200 हो जाएंगे, 10 वंस 10 हो जाएंगे, 8 टेंस 80 के बराबर हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 टेंस। अब हमें दिया हुआ है एबेकस। होपफुली आपके स्कूल में एबेकस सिखाते होंगे। एबेकस में क्या होता है, सिंपल रोड्स होती हैं और उसके अंदर जो नंबर राइट हैंड साइड पे होता है वो वंस को डिनोट करता है, जो सेकंड साइड नंबर पे होता है वो टेंस को डिनोट करता है, और उतनी बीट्स डली होती है। जैसे यहाँ पर अब 2 बीट्स डली हुई हैं तो वंस पोजीशन पे आ जाएगा 2। यहाँ 3 बीट डले हुए, 3 सर्कल दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा 3। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो ये हो जाएगा 32, तो आंसर हो जाएगा ए। एलन का जो डॉग है वो 22 साल है, 22 ईयर्स ओल्ड है। विच ऑफ दीज इज अनदर वे टू से 22। तो 22 को हम और क्या कह सकते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो राइट मोड साइड पे है उसको हम लिखते हैं 2 वंस, प्लस जो सेकंड साइड पे है, सेकंड राइट हैंड साइड पे है, उसको बोलते हैं हम टेंस, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 2 टेंस। ये ऑप्शन में आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ लिख दो 2 टेंस 2 वंस। सी ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो सी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर प्रैक्टिस सेट। गिवन द बॉल मैचेस टू विच बास्केट। हमें बॉल दी हुई है 32, इसका फिर आंसर करेंगे। इसकी स्पेलिंग्स दी हुई है सीधा, अगर हम ऑप्शन में देखें 23 नो, 32 येस। इसको जैसे पढ़ रहे हैं हमें स्पेलिंग आती होंगी, फर्स्ट क्लास में स्पेलिंग सिखा दी जाती है 50 तक, फिर कई स्कूल्स में 100 तक भी सिखा दी जाती हैं, तो आपको आती होगी स्पेलिंग। अब हमारा 3rd चैप्टर शुरू हो रहा है, एडिशन। एडिशन भी फर्स्ट क्लास में बच्चों को थोड़ा लेवल तक सिखाया जाता है। कैरी वाले क्वेश्चन नहीं सिखाए जाते, बट सिंपल क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। तो जैसे ए बॉक्स में 3 बॉल हैं और बी में 2 हैं, तो टोटल कितनी बॉल होगी, सॉरी 1 बॉल है तो टोटल कितनी होगी। पहले हम शुरू वाला जो नंबर है 3,
इसको सीखते कैसे, जिन लोगों के स्कूल में नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे है 3, सेकंड वाले पे है 1, तो पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 और फिर आगे 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 4। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह करेंगे 2 + 3। अब इन्होंने कहा 2 + 3 1 2, 1 2 3, 3 यहाँ बना लेंगे, 2 यहाँ, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अभी इसको सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वही जो मैंने तरीका आपको बताया है। इन्होंने एक चीज़ और बताई है जो जनरली स्कूल्स में शायद नहीं बताई जाती, कि फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर, मैं अगर 2 + 3 लिखूं या मैं 3 + 2 लिखूं, दोनों का आंसर ही 5 आएगा। तो अगर पहले वाली टर्म दूसरे वाले टर्म इक्वल्स टू है किसके, दूसरे वाले टर्म प्लस पहले वाले टर्म के, मतलब हम उल्टा लिखें तो हमारा आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। हम उसको इसी तरीके से वर्टिकल लाइन के तरीके से जोड़ सकते हैं, या पिक्चर्स के वो हेल्प से भी सिखाया जाता है कि 4 हमारे पास मैंगोज़ हैं, 2 मैंगोज़ हैं, तो 4 + 2 कितने होंगे 4 5 6 मैंगोज़ हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे मैंगोज़। ये सिलेक्ट हो गया है फ़ोन। तो इसी तरह इन्होंने डक्स का दिया है 3 डक्स + 1 डक 4 डक्स के बराबर हो जाएगा। कॉलम में एडिशन, अब इसी चीज़ को हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, 7 + 4। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, आप बार खींच सकते हैं। तो 7 के लिए बार खींचने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले नंबर के लिए आपको ऊपर वाले नंबर के लिए बार खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 7 और नीचे है 4, तो 4 बार लिखेंगे, यहाँ से आगे काउंटिंग शुरू करेंगे। 7 है, 8 9 10 11, आंसर आ जाएगा 11। ऐसे ही जो बड़ा नंबर है उसके लिए काउंटिंग मत लिखो, पहला हो या दूसरा हो। इसमें 8 बड़ा, इसको छोड़ दो, 3 काउंटिंग लिखो, आपके ऊपर 3 है, 8 से आगे काउंट करना शुरू कर दो, 9 10 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। 4 + 5, 5 बड़ा है तो 4 लाइन्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4। 5 के बाद काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 6 7 8 9, आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह 9 + 8 के लिए 9 को छोड़ के हम 8 वंस लगा लेंगे और 9 के बाद काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17, आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, इसी तरह इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड भी दिए हुए। प्रॉब्लम बेस्ड कैसे करेंगे हम लोग, स्टीव के पास 12 टॉफ़ीज़ हैं, उसके पापा ने उसको 10 और ज़्यादा टॉफ़ी दे दी, तो अब उसके पास कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 + 10, 10 बढ़ गई, उसका 2 + 0 हमारा 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 22 टॉफ़ीज़। ठीक है, जैक के पास 24 टॉफ़ीज़ है, उसके फ्रेंड ने 20 और दे दी, उसको 20 और दे दी, तो कितनी हो जाएगी, तो 24 + 20 लिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे पहले 24 + 20, 4 + 0 हो जाएगा 4, 2 + 2, 2 + 2 अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं आ रहा तो 2 डंडे लगाएंगे, 2 के बाद काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 3 4, आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको काफ़ी कुछ समझा रखा होगा। अब आप ओलंपियाड दे रहे हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब है 9 + 6, मैंने आपको बोला था बड़े वाले के लिए आपको डंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे वाले के लिए हमने 6 लगा लिया और 9 के बाद काउंट करना शुरू कर दीजिए, 10 11 12 13 14 15, तो आंसर हो जाएगा 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द गिवन एक्सप्रेशन। अब 9 प्लस, क्योंकि हमें एडिशन का सिंबल होता है 9 प्लस, तो ये है एडिशन को डिनोट कर रहा है। Which one of the following symbol would you like to use for the expression 5 + 6? अब 5 + 6 पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा था छोटे वाले के लिए हम लोग बार लगाएंगे, बड़े वाले से आगे काउंट करना शुरू करेंगे। 6 है, 5 बार लगा ली, 6 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे, 7 8 9 10 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। 11 किसके बराबर दे रखा है, इस वाले सिंबल के बराबर दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। जहाँ पर भी ये सिंबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब है 8 9 + 3, मैंने बोला छोटे वालों के लिए बार लगाइए, पहले आपने 3 बार लगाए, उसके बाद लगाए हमने 8 बार, 3 4 5 6 7 8। अब 9 से आगे काउंट करना शुरू कर देते हैं,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, छोटे बच्चे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे ओलंपियाड को। अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं वीडियो तो उन्हें इस तरीके से सिखाएं, प्रैक्टिस करना सिखाएं, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। A2 के बराबर है, B5 के बराबर है, C1 के बराबर है। तो हमें ये जोड़ना है। तो पहले हम इसके अंदर चुपचाप वैल्यू पुट करेंगे, A + B यानी 2 + 5। बच्चे को बताएं कि जहाँ ब्रैकेट है उनको हमें सबको जोड़ना ही है। B + C, 5 + 1। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अंदर दूसरी चीज़ों को। C + A, C1 के बराबर है, A2 के बराबर लिख देंगे। 5 + 2 2 बार लगाएंगे, 5 से आगे काउंट करना शुरू करेंगे, 6 7 7 आ गया, प्लस लिखेंगे। 5 + 1 6, 1 + 2 ये सीधा सीधा एक एक ही है, काउंट कर लेंगे। अब फिर से इसके अंदर जैसे हमने ऊपर 8 9 3 वाला करा था, मैं एक बार इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। तो अब हमारी इक्वेशन आ चुकी है 7 + 6 + 3। तो पहले 3 बार लगाएंगे, फिर 6 बार लगाएंगे और 7 के आगे काउंट करना शुरू कर देंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर आ जाएगा 16। ए है हमारा आंसर। स्टीव के पास 5 रुपये थे। ही हैज़ रिसीव्ड 7 फ्रॉम हिज फादर। उसको पापा से 7 रुपये और मिल गए। एंड 3 फ्रॉम हिज मदर। 3 उसको मम्मी से मिल गए। तो अब कितने हैं? तो हमें यानी 5 + 7 + 3 करना है। तो मैंने वही बोला, बड़े वाले को नहीं लगाएंगे, छोटे वाले के बार लगाएंगे। 3 के लिए 3 बार, 5 के लिए हमने 5 बार लगा ली। 7 से आगे काउंट करना शुरू कर दीजिए। 8 9 10 12 13 14 15। तो आंसर आ जाएगा 15। बी क्वेश्चन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें ऐड काउंट करनी है। ऐड द फॉलोइंग। इसमें अंदर 3 कैट ये हैं, 3 कैट ये हैं। तो काउंट करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। आंसर हो जाएगा 6। 6 कैट कहाँ पर है? 6 कैट है हमारी डी ऑप्शन में। कैट या डॉग जो भी है ये 6 डी हो जाएगा आंसर। रिकी एड्स दैट, उसको 2 बॉक्सेस में रखना था। पुट दिस एडिशन इनटू अ सिंगल बॉक्स। सिंगल बॉक्स में 4 इसमें, 4 इसमें। तो इससे आगे हम काउंट करना शुरू करेंगे। 4 यहाँ है ही, 5 6 7 8। तो जिस बॉक्स में नीचे 8 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें दिख रही है 8 यहाँ पर। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर हो जाएगा सी। 10 क्वेश्चन ही करेंगे इस चैप्टर के, बाकी कल करेंगे 20 क्वेश्चन। जैक हैज़ 5 पेन। जैक के पास 5 पेन है। कोडी के पास 7 पेन है। दोनों के पास मिलाकर हाउ मेनी पेन्स दे हैव टुगेदर। तो मैंने वही सिंपल सा ट्रिक बता रखा है आपको। छोटे वाले नंबर के लिए आप बार लगाइए, बड़े वाले नंबर से उसको काउंट करना शुरू कर दिए उससे आगे। 8 9 10 11 12। तो आंसर हो जाएगा 12 पेन्स, बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। कैथरीन के पास 5 डॉल्स हैं। 5 मोर डॉल्स देन डॉल्स सेरेना हैज़। उसके पास सेरेना से 5 ज़्यादा डॉल हैं और सेरेना के पास अगर 4 हैं तो उन दोनों के पास कितनी होगी। तो पहले हम करेंगे कैथरीन के पास कितनी है। कैथरीन के पास कितनी है? कैथरीन के पास सेरेना से 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा का मतलब हम 5 बार लगा लेंगे और 4 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे। 4 5 6 7 8 9। यानी कैथरीन के पास है 9 डॉल्स। अब इन्होंने कहा इन दोनों के पास कितनी है, तो यानी हमें 4 सेरेना के पास, 9 कैथरीन के पास, ये जोड़ना है। तो हम लगाएंगे 4 बार और 9 के आगे आता है 10 10 11 12 13। यानी टोटल दोनों के पास हो गई 13 डॉल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी 20 क्वेश्चन मैं आपको कल फिर कराऊंगी। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।